दिल्ली में चल रहे ऐतिहासिक किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश भर में उसके समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी को लेकर AIKKMS जो हमेशा किसानों के हित के बारे में बात करता है, एक ऐसा संगठन है। उनके तरफ से सोनू शर्मा जी ने आज गदेशी पिपलिया एक गांव में आकर किसानों को इस आंदोलन को लेकर जागरूक किया। श्रीमान, क्या मकसद से आपके यहाँ पर आना हुआ? आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर AIKKMS ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने ये तय किया था कि किसान आंदोलन जो लंबे समय से चल रहा है, 6 महीने से ज़्यादा उसमें हो गए हैं, 400 से अधिक किसान उसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, इसके बावजूद भी वो पूरी ताकत के साथ चल रहा है। उसके समर्थन में गांव-गांव में एक दिवसीय किसानों का धरना ग्राम स्तर पर होना चाहिए और आज उसी क्रम में इन देवास में ये जो गदेशी पिपलिया गांव है उसमें बहुत अच्छे ढंग से महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी के साथ, पुरुषों की एक बड़ी भागीदारी के साथ यहाँ पिछले 1 घंटे से यहाँ पर ये धरना जारी है। तो जैसा कि यह कि सांकेतिक धरना आपने जो दिया, आपको लगता है कि सरकार इन कानूनों को लेकर कोई उस पर असर होगा? हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये जो कृषि कानून जो सरकार लेकर आई है, इस कृषि कानून की चर्चा गांव-गांव में होनी चाहिए। किसान, पूरे देश का किसान अभी उस ढंग से उसको समझा नहीं है। जो समझ चुका है उसने तय कर लिया है कि उसको किस रास्ते से ये कानून को वापस करवाना है। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि गांव-गांव में इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। आज भी हम यहाँ बैठे हैं तो इस विषय पर चर्चा की है कि जो सरकार का जो आवश्यक वस्तु अधिनियम जिसमें उसने संशोधन किया है, इस आवश्यक वस्तु अधिनियम में किसान का कहाँ फ़ायदा है और इसमें आम लोगों का नुकसान कितना है, ये चर्चा आज हुई है यहाँ। और हर किसान ने बात रखी है जब ये कानून को समझ के कि वाकई में ये सरकार ये जो कानून लेकर आई है निश्चित तौर पर पूंजीपतियों के हित के लिए लेकर आई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देश भर के किसान जो है इसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और इसको आंदोलन के रूप में खड़ा करके इस कानून को रद्द कराना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो नियम दे रखा है कि भंडारण का जो नियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम है, जिसके तहत हम आज ही देख रहे हैं कि तेल के भाव कितने चढ़ते जा रहे हैं। जो 80 रुपये 90 रुपये किलो था आज डबल भाव हो गया है। तो ये इसी कानून के जो लागू होने का नतीजा हो रहा है, ये उसी के तहत हो रहा है जो इतना महंगाई बढ़ती जा रही है। दूसरा, भंडारण का नियम जो है, भंडारण का नियम भी अगर असीमित हो, मतलब जितना चाहे मन चाहे हम भंडारण अगर कर सकते हैं, तो भंडारण हम किसान तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो करेगा कंपनी मालिक। तो ये छूट जो सरकारें देती जा रही है कंपनियों को, लगातार मुनाफा कमाने की छूट दी जा रही है, इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। पिछले 6 महीनों से AIKKMS जो अपना संगठन है वो दिल्ली के आंदोलन में भी पूरी भागीदारी दे रहा है और आज जो 1 दिवसीय धरना देश भर में जो रखा गया है उसके तहत हम देवास जिले में भी यहाँ पर बैठे हैं, ताकि और चर्चा के द्वारा महिलाओं पुरुषों को, किसान भाई और बहन जो हैं उनको समझाया जा सके इस कानून के बारे में और उस आंदोलन को हम ताकतवर बना सकें। तो आपको लगता है कि महिलाओं तक ये बात पहुंच पा रही है कि ये किसान विरोधी कानून है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि किसानी जो पुरुष किसान हैं वो जितना किसानी करते हैं, तो अगर महिलाएं उस किसानी में अपनी भागीदारी ना दें तो अकेले पुरुष कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 50% काम अगर पुरुष संभाल रहे हैं खेती बाड़ी का, तो आधा जो 50% बचता है वो महिलाएं संभालती है। बिना महिलाओं से अकेले पुरुष नहीं कर पाएंगे खेती किसानी, क्योंकि वहाँ पर जो किसान मशीनें चल रही हैं खेतों में, वहाँ पुरुष किसान है वो अपने बस पूरा टाइम देकर जो लगा हुआ है, वहाँ पर खाने की ज़रूरत है, बच्चों को संभालने की ज़रूरत है, इवन खेत में भी जो काम की ज़रूरत है उसके मशीन चलने के अलावा एक्स्ट्रा काम है, तो वो महिलाएं ही तो संभाल रही है। तो उसमें तो बहुत ज़रूरत है कि महिलाओं को इन नियम कानून के बारे में पता चलना ही चाहिए और इस आंदोलन में पूरी भागीदारी देनी चाहिए। तो इसकी भी हमारी तरफ से एक ये पहल की जा रही है कि हम महिला किसान जो हैं उनको भी इस बात से रूबरू करवाएं, इस आंदोलन की जानकारी दें और इस ताकत को और बढ़ा सकें, क्योंकि अकेले पुरुष इसको 100% नहीं कर पाएंगे। लड़ाई को पूरा बनाने के लिए उसमें महिलाओं की भागीदारी ज़रूर है। महिलाओं को ये समझ में आ रहा है कि ये कानून पूरी तरह से कृषि विरोधी है।